Adolescence Part 2. Mental Health and Adolescence. Many of the emotional and social changes have implications on the mental health. These implications include confusion, irritation, moodiness, frustration, less concentration, hyperactivity, anger, and effect on lifestyle like addiction, leading to ill health. सने बलोगत के दौरान एक बच्चे में बहुत सारी जज्बाती और समाजी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, जिनका असर उसकी दिमागी सेहत पर भी पड़ता है। ये असरात आप नीचे दिए हुए पॉइंट्स के ज़रिए देख सकते हैं। नंबर 1, कन्फ्यूज़न, यानी वो बच्चा अपने अंदर होने वाली तब्दीली की वजह से परेशानियों का शिकार होता है। उसके अंदर गुस्सा और चिल्लाहट बढ़ जाती है। उसकी तबीयत में तब्दीली आती है। वो मायूसी का शिकार हो जाता है, बेतवज्जही का शिकार होता है और हर काम में उजलत से काम लेता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मायूसी और परेशानी का शिकार होने की वजह से वो बुरी लत में भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी सेहत पर भी असर आता है। मेंटल इलनेस लीड्स टू डिप्रेशन लाइक इंसोम्निया एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ज़हनी बीमारी डिप्रेशन का सबब बनती है, यानी वो बच्चा बेख्वाबी की शिकायत करता है। इसी तरीके से वो अपने अंदर एनर्जी कम होने का एहसास भी करता है। Thus, mental illness is associated with psychological और behavioral manifestations. दिमागी मर्ज के असरात उस बच्चे की नफ्सियात और उसके रवैये पर भी असरअंदाज होता है। These manifestations are divided into two types, psychosis and neurosis. Psychosis is related with the psychology of the child. It includes delusions, hallucinations, and disturbance in thinking process. वो बच्चा बहुत सारे वाहिमों का शिकार हो जाता है और ख़याली सोचों में गुम रहता है। इसी तरीके से उसकी सोचने और समझने की सलाहियत भी डिस्टर्ब होती है और ये दो बीमारियों का शिकार हो सकता है। फर्स्ट, अल्जाइमर्स डिसीज, सेकंड, सिजोफ्रेनिया। इन अल्जाइमर्स डिसीज द memory power is destroyed and other brain functions are also disturbed. In schizophrenia, the person's ability to think and to feel is disturbed. Schizophrenia में सोचने और समझने की सलाहियत और महसूस करने की सलाहियत डिस्टर्ब होती है। न्यूरोसिस इज रिलेटेड विथ
the disturbance in nervous system, and it includes schizophrenia, illusions, and hallucinations. इस डिसऑर्डर में भी सोचने और समझने की सलाहियत और महसूस करने की सलाहियत कम होती है, वाहिमें आते हैं और बुरे ख्यालात दिमाग को डिस्टर्ब करते रहते हैं. Adolescence is thus characterized by number of emotional, behavioral, physical, and attitudinal changes which may lead to positive personality development depending upon the relation with parents or to other conditions. एडोलेसेंस के दौरान एक बच्चे में जज्बाती, जिस्मानी और उसके रवैये में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं और ऐसी तब्दीलियां आने के बाद उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है और उसका पॉजिटिव पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है. और इसका पॉजिटिव पर्सनल डेवलपमेंट उसके अपने पेरेंट्स के ताल्लुक़ की वजह से होता है या फिर उसकी फैमिली कंडीशंस और उसके और दूसरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ के ऊपर भी होता है. ट्रीटमेंट. सच डिसऑर्डर शुड बी प्रिफरेंशियली विथ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच with due respect to rights of children. इन सब डिसऑर्डर्स का इलाज दवाओं की बजाय बच्चे को उसका जायज़ हक देकर और उसको एजुकेट करने के बाद किया जा सकता है. WHO has recommended evidence-based guidelines under Mental Health Gap Action Program, that is MHGAP.